देखो, जब तक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को नहीं मानेंगे कि हमें युद्ध रुकना चाहिए, हमें सीजफायर करनी चाहिए, तब तक युद्ध रुकने वाला नहीं। चाहे वो ट्रंप की मध्यस्थता में सीजफायर हो और चाहे किसी और देश के लीडर के बीच मध्यस्थता में सीजफायर का ऐलान किया जाए, सीजफायर होने वाली नहीं। तो इसी बीच एक अपडेट निकल कर आ रही है कि गाजा में फिर शुरू हुई जंग, इजराइल ने हमास पर बरसाए बॉम्ब, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद आईडीएफ का एक्शन। अब आईडीएफ अलग तो नहीं है इजराइल से, इजराइल की एक संस्था है जो ऐसे एक्शन लेने के लिए तैयार रहती है। तो इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री का कंट्रोल क्यों नहीं है? कहा जाए तो पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ये समझौता भी हो गया था कि हाँ, हम युद्ध नहीं करेंगे और सीजफायर को मंजूरी भी मिली थी। यहाँ से इजराइल के बंधक गए थे, वहाँ से हमास के बंधक आए थे। तो फिर क्यों शुरू हुआ ये फिर से युद्ध? देखो, खबर सामने आ रही है, गाजा में फिर शुरू हुई जंग, इजराइल ने हमास पर बरसाए बॉम्ब। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी के एक दिन बाद आईडीएफ ने गाजा में एयर स्ट्राइक कर दिया। इसे राफा में इजरायली सेना पर किए गए हमले का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि हमास रुकने वाला नहीं तो फिर इजराइल कहां तक रुके। इजराइल खुद चाहता है कि अगर सामने वाला हमसे ताकतवर दिखने की कोशिश करता है तो हम भी बदले में जवाब देंगे, बदले में कार्रवाई करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से गाजा में सीजफायर कराने के बाद एक बार फिर इजराइल और हमास में जंग शुरू हो गई। इस बीच इजरायली सेना ने रविवार 19 अक्टूबर 2025 को गाजा में एयर स्ट्राइक किया है। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से इस हमले को लेकर आधिकारिक तौर पर बयान जारी नहीं किया। मतलब इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि हमारे द्वारा एयर स्ट्राइक की गई है। राफा क्षेत्र में आईडीएफ ने बरसाए बॉम्ब। इजराइल के चैनल 12 रिपोर्ट के अनुसार आईडीएफ ने यह हमला गाजा के राफा क्षेत्र में किया है। ये हमला ऐसे समय में किया गया जब अमेरिकी ने हमास पर गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों पर हमले की योजना बनाने का आरोप लगाया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक यह हवाई हमला गाजा पट्टी में आतंकवादियों की ओर से राफा में इजरायली सेना पर किए गए हमले का जवाब था। आईडीएफ के अनुसार शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को राफा क्षेत्र में एक सुरंग से कई आतंकवादी निकले और उन्होंने इजरायली सैनिकों पर गोलाबारी शुरू कर दी। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन दिल को चोट तब पहुंची कि सीजफायर भी हो गई, फिर भी तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो, मान नहीं रहे हो। अमेरिकी रिपोर्ट के बाद गाजा में एयर स्ट्राइक। अमेरिका ने खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि हमास गाजा के लोगों पर हमला करने और उसके बाद सीजफायर तोड़ने की योजना बना रहा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने शनिवार 19 अक्टूबर को चेतावनी देते हुए कहा कि गाजा में जंग तब तक नहीं थमेगा जब तक हमास को पूरी तरह से हथियार बंद नहीं किया जाता। राफा बॉर्डर खोलने को लेकर नेतन्याहू की चेतावनी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि राफा क्रॉसिंग तभी खोली जाएगी जब हमास सभी बंधकों को वापस करेगा और समझौते की शर्तों पर पूरी तरह अमल करेगा। 10 अक्टूबर को हुए समझौते के मुताबिक हमास को 20 जीवित बंधकों को रिहा करना था और आईडीएफ के गाजा में लौटने के बाद 72 घंटे के भीतर 28 मृत बंधकों के शव को सौंपने थे। हालांकि तब से अभी तक हमास ने सिर्फ 10 शव लौटाए हैं। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा।